हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब एक दो न्यूमेरिकल किए थे ना, तो आज हम लोग वही अपना प्रोजेक्टाइल मोशन की न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एक गेंद को 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर फेंकना है। यदि गेंद को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो इसका प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो आओ देखते हैं इसका सलूशन। इसमें क्या है कि एक आपका कोई गेंद है, इस गेंद को हम कितने एंगल मतलब कितने स्पीड से फेंके हैं, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके। कितने एंगल पे मान लेते हैं, थीटा एंगल पे। और हमें बोला कि कितने दूरी से जाके गिरना है, 500 मीटर। 500 मीटर का मतलब समझ रहे हो, लगभग आधा किलोमीटर। बात समझना है ना। तो कितने कोण पर हम इसे फेंके 100 की स्पीड से, ताकि ये 500 मीटर जाके गिरे। तो क्या ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज दिया कि नहीं 500 मीटर? ये हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो है। तो आपको फार्मूला पता है क्या? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना बोला है, 500 बराबर u स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है, 100 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। हमें ये थीटा निकालना है बटे जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 10। जब कुछ नहीं दिया तो आप 10 ही लोगे। आगे इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 5000। और देखो ये 2 जीरो है, 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कर 10,000, और ये बराबर कितना हुआ, साइन 2 थीटा। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये 1/2 बराबर कितना आया, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का मान 1/2 कब होता है? अरे साइन कितने का मान 1/2 होता है? साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? 30 अंश का ही तो मान होता है ना। तो आप इसे लिख सकते हो कितना, 1/2 की जगह कितना, साइन 30 अंश। यही बराबर कितना, साइन 2 थीटा। तो साइन से जब साइन बैलेंस होगा तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 15 अंश। आपको पता है एक बात, अब यहाँ से थोड़ा एक चीज ये भी देखो, केवल साइन 30 अंश का ही मान 1/2 नहीं होता है। अगर थोड़ा सा बेसिक मैथ आप किए होगे तो पहले चतुर्थांश में भी साइन का वैल्यू प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में भी साइन का वैल्यू प्लस होता है। आपको पता होगा क्या कि चूंकि साइन 180 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा ही होता है। 180 माइनस थीटा करो, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, और 180 बदलते नहीं, साइन का साइन ही रह जाएगा। तो अगर आप साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, आप ये भी लिख सकते हो, अरे थीटा की जगह अगर आप 30 अंश रखोगे तो क्या साइन 180 माइनस 30 अंश का वैल्यू भी 1/2 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, साइन 30 अंश हम इसे ऐसे 1/2 का मान साइन 30 अंश है, तो एक और साइन 30 अंश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 30 अंश, इस फार्मूले से। जब 180 माइनस थीटा करोगे साइन थीटा ही रह जाएगा ना, तो साइन 30 अंश को हम साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन 30 अंश का। तो यानी साइन 150 अंश का भी वैल्यू, 180 में से 30 घटाओ 50 ही तो आएगा। तो 150 अंश का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश है कितना, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से साइन और साइन बैलेंस हुआ, तो 150 अंश बराबर कितना आया, 2 थीटा। और आपको अगर थीटा चाहिए था तो 2 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 75 गुणा 150 हुआ नहीं हुआ। तो थीटा का वैल्यू 15 अंश भी हो सकता है, और थीटा का वैल्यू 75 अंश भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो 30 अंश है इस पे भी साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, और साइन 150 अंश का वैल्यू भी कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस एंगल से थीटा का वैल्यू 15 अंश मिलेगा, और इस एंगल से थीटा का वैल्यू 75 अंश। तो अगर आप कण को चाहे 15 अंश पे फेंक लो और चाहे 75 अंश फेंको, तो आपको ये बात पता होगा क्या, जब किसी कण को, जब आप वहां पर आपने कुछ केसेस देखे हो, तो अगर किसी कण को आप थीटा एंगल फेंके हो तो उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ जो आएगा वही हॉरिजॉन्टल लेंथ उसको 90 माइनस थीटा फेंकोगे तो भी आता। ख्याल है, हम दोनों पे हॉरिजॉन्टल लेंथ का, थीटा पे ऊंचाई को भी निकलवाए हैं मैक्सिमम हाइट को, और 90 माइनस थीटा पर भी मैक्सिमम हाइट को निकलवाए थे। तो वहां पर आपने देखा था हॉरिजॉन्टल लेंथ जो थीटा पाता है वही 90 माइनस थीटा पाता है। अगर 15 अंश पे हॉरिजॉन्टल लेंथ जो आएगा तो 90 माइनस 15 यानी 75 अंश पे भी तो वही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो। आपको कॉपी करना है, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया क्वेश्चन ना? ठीक है, तो आगे चले। तो आओ देखो इसका सलूशन। बोला कि टेनिस की एक गेंद 35 मीटर ऊंचे स्टेडियम के बड़े हॉल में 70 मीटर पर सेकंड से वेग से फेंकी गई। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा लेना।
गेंद छत से बिना टकराए ठीक स्पर्श करते हुए किस अधिकतम क्षैतिज दूरी पर जाके गिरेगी। जैसे कि ये मान लो कि आपका वो टेनिस का गेंद है, इसको हमने कितने स्पीड से फेंका, किस स्पीड से फेंका है, 70 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है। पता नहीं कौन सा एंगल से आप फेंके, तो मान लेते हैं थीटा एंगल फेंके। तो बोल रहा है कि यह, जैसे मान लो कि वो आपका स्टेडियम का छत होगा अगर ये, तो ये क्या हुआ, छत से टकराएगा नहीं, जब ये इस तरीके से जाएगा तो बिल्कुल इसे स्पर्श करके निकल जाएगा, बस इसे एकदम टच करके निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही बोला है कि गेंद छत से बिना टकरा, मतलब टकरा की वजह से नीचे नहीं आ जाएगा, तो उसको बस ऐसा लगा बस एक टच करके निकल गया होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बिना टकराए केवल स्पर्श करते हुए निकलती है। तो किस अधिकतम क्षैतिज दूरी पर जाके गिरेगी, यानी आपसे क्या ये दूरी पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, अरे हॉरिजॉन्टल रेंज ही पूछा कि नहीं पूछा। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपको पता होगा कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान यू, तो पता है कितना है 70 मीटर पर सेकंड, जी भी पता है। अगर केवल आपको थीटा पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम थीटा निकालेंगे कैसे, थीटा कैसे निकालोगे, इधर आओ। टेनिस की एक गेंद 35 मीटर ऊंचे स्टेडियम के बड़े हाल, ये जो स्टेडियम है इसका ऊंचाई कितना दिया है, 35 मीटर। तो क्या आपको मैक्सिमम हाइट दे दिया कि नहीं दे दिया। और एच मैक्स का फार्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, क्योंकि एच मैक्स ये कितना आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। एच मैक्स का वैल्यू कितना दिया 35 बराबर यू का वैल्यू कितना दिया 70 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा में ये थीटा निकालना है अपान 2 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 10। ठीक है, तो 35 गुना ये इधर आके 70 हो जाएगा ना, यानी 70 और 0 का गुणा करो कितना हो जाएगा 700, यही बराबर 7 सते 4900 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 700 बटे 4900। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और 7 सते 49। तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 1/7। तो क्या यहाँ से आप साइन थीटा बता सकते हो नहीं बता सकते हो। तो साइन थीटा बराबर क्या, अरे स्क्वायर रूट के अंडर रूट हो जाएगा, एक का अंडर रूट करोगे एक ही आएगा, 7 का अंडर रूट करोगे एक रूट 7। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, क्या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन 2 थीटा फार्मूला पता है ना, ये होता नहीं होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो आपको साइन थीटा नहीं थीटा पता है तो थीटा का साइन वैल्यू पता हो गया, बस थीटा का cos वैल्यू यानी cos थीटा पता हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा एंगल देता 1/2 अंडर रूट 3/2 तो वहां पर आप थीटा भी निकाल पाते, तो आपको पता ही नहीं कितने एंगल पे साइन का वैल्यू 1/√7 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। और cos थीटा वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो चूंकि आपको ये फार्मूला पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कितना, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको cos थीटा चाहिए तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से क्या cos थीटा वैल्यू बता सकते हो ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना था 1/7। तो बताओ यहाँ पर कितना मिला, cos थीटा बराबर अंडर रूट 7 1 के 7 माइनस 1 6/7। तो cos थीटा का भी वैल्यू पता चला और साइन थीटा की भी वैल्यू आपको पता है। तो बस आप हॉरिजॉन्टल रेंज बता सकते हो नहीं बता सकते हो। तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, r बराबर यू स्क्वायर, यू का वैल्यू है कितना 70, तो 70 का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है देख बताओ 1/7 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है 6/7 और बटे जी का वैल्यू कितना है 10। तो r बराबर कितना आ जाएगा 70 का स्क्वायर, यानी आप इसे ऐसे लिख दे 70 गुणे 70 और गुणे 2 25, या चलो आप ऐसे रहने 2/10 गुणे अंडर रूट 6 ऊपर बचा, अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 का गुणा करो केवल कितना आ जाएगा 7। तो एक 7 से कटा 70, या सीधा ऐसे देखो ना यार 7 में 10 का गुणा करो 70 आ जाएगा, और ये पूरा आपका 70 इस 70 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना 7 दूनी 14 यानी 140 अंडर रूट 6 क्या मीटर। ऐसा मीटर में तो भी मीटर नहीं आएगा। तो यानी जो आपका टेनिस का गेंद होगा वह कितने अधिकतम क्षैतिज दूरी पर जाके गिरेगा 140 अंडर रूट 6 मीटर की दूरी पर जाके गिरेगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको कॉपी करना आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सुनो तो क्या बोला है इसमें आपके ये क्वेश्चन में, किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग इतना दिया है 5i कैप 10j कैप। इस बात का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है इस फॉर्म में आपने वेक्टर को लिखना सीखा है, यही आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है और यू यही होता है ना। मान लो अगर किसी एंगल आप थीटा पे करके फेंके हो तो इनिशियल वेलोसिटी का x घटक क्या होता है u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का जो y घटक होता है वो कितना होता है u
साइन थीटा। अरे बोलो ये बात पता है कि नहीं पता है? अगर आपने किसी कण को थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल साथ थीटा एंगल बनाते हो यू वेलोसिटी स्पीड का, तो उसका जो ये यू क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग का जो यक्स घटक होता है वो कितना होता है, यू cos थीटा, और प्रारंभिक वेग का जो वाई घटक होता है वो कितना होता है, यू sin थीटा। आपको सवाल में देखो इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि वेक्टर यू का मतलब क्या है, जो आपका प्रारंभिक वेग है, तो आपको पता है ना इस पूरे वेक्टर में जब हम मोशन इन 2D पढ़ते हैं तो सभी चीज किसी भी टाइम पर, चाहे प्रारंभिक वेग हो, चाहे अंतिम वेग हो, चाहे त्वरण हो, कोई भी चीज हो, समय को छोड़कर सभी का एक न एक x घटक होता है और सभी का कुछ न कुछ y घटक होता है। तो जो प्रारंभिक वेग होगा उसका भी कुछ x घटक होगा i कैप और उसका कुछ y घटक होगा j कैप। तो ये वैल्यू कितना दिया है आपको, दिया है वेक्टर u बराबर कितना 5i कैप प्लस 10 j कैप। इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या ux का वैल्यू आपको 5 दिया क्या, और जो ui है वो आपको कितना दिया है, 10 दिया है। ux होता कितना है, u cos थीटा, ये वैल्यू आपको 5 दिया है, और uy कितना है, uy क्या होता है, u sin थीटा, ये वैल्यू आपको कितना दिया है, 10 दिया है। तो क्या क्वेश्चन को ये देने का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो ये दिया है। आपसे पूछा क्या है, पहला उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपान जी, तो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा का वैल्यू कितना आपको पता है 10, u sin थीटा डायरेक्ट कितना वैल्यू रख सकते हैं और बटे 10, तो कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू कितना मिला 2, यानी 2 सेकंड। सेकंड आपसे क्या पूछा है, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, u sin थीटा का स्क्वायर अपान 2g, अरे इसका भी स्क्वायर है साहब, इसका भी स्क्वायर है, तो u sin थीटा पूरे का स्क्वायर बोल सकते हो, और u sin थीटा का वैल्यू पता कितना है 10, यानी ये कितना हुआ 10 का स्क्वायर बटे 2 गुणे 10, 10 का स्क्वायर 100 बटे 2 धाम 20, तो कितना आ जाएगा 20 25 100, तो ये कितना आ गया 5। नहीं दिक्कत है ना। अब थर्ड आपसे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान g, यही होता है ना। तो हम क्या यहाँ से ध्यान से देखो इसे ऐसा लिख सकते हो, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 sin थीटा, अच्छा ये तो u स्क्वायर है ना, u स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दे क्या, u इंटू यू, अरे u स्क्वायर का मतलब u इंटू यू होता है, और साइन 2 थीटा का मतलब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपान जी। अब ध्यान से देखो 2 बाहर कर लेते हैं, एक बार u को sin थीटा को दे देते हैं और इस u को cos थीटा को दे देते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपान जी। तो आप रख दो वैल्यू, u sin थीटा का वैल्यू कितना है 10 और u cos थीटा का वैल्यू कितना है 5 बटे g का वैल्यू कितना है 10, तो 10 से 10 कटा 5 दूनी कितना आ गया 10। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको कॉपी करना आप कॉपी कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कल हम लोग 3 क्वेश्चन तक किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पत्थर को एक मीनार की छत से, कोई आपका एक मीनार है, उस मीनार की छत यानी एकदम टॉप पॉइंट से, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 200 मीटर, 37 दिशा में 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यहाँ से हम एक कोई आपका गेंद है, इसे किस स्पीड से फेंक रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। बात समझ आ रहा है ना। अब क्या ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अरे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से आपने सीधा 37 डायरेक्शन में अगर किसी कण को फेंकते हो तो वही तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वहां पर होता है। तो अगर हम इसे 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके तो पूछ रहा है कितने समय बाद पत्थर, कितने समय बाद तथा मीनार से कितनी दूरी पर जमीन पर पहुंचेगा। तो जमीन पर जब आप फेंकोगे तो कुछ ऐसा जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अरे बोलो। तो ये पूछा कितने समय बाद गिरेगा, जमीन पर कितने समय बाद पहुंचेगा और मीनार से कितनी दूरी पर, तो क्या यही तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, अरे आपको रेंज होगा। और यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया एक तरीके से। तो आपसे वो टाइम पूछा है जब ये जमीन पर पहुंचेगा, आपसे वो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा यानी जितनी दूरी पर जाके गिरेगा, और आपसे क्या पूछा है जमीन पर टकराते समय पिंड का परिणामी वेग भी ज्ञात कीजिए। जब जमीन पर ये टकराएगा इस समय इसका वेग क्या होगा, आपको ये भी पूछा है। तो अब आप ये बताओ, देखो आपको ये मैंने कितनी बार बताया कि जब भी आपको मोशन इन 2D का प्रॉब्लम मिले, हर चीज को जो जो आपको पता है उस सभी का x घटक अलग से लिखो, y घटक अलग से लिखो। x एक्सिस में अलग से इक्वेशन लगाओ गति का समीकरण, y एक्सिस में आप अलग से गति का समीकरण लगाओ, यही बोलते हैं ना। तो फिर वही चीज, क्या ये पूरा का पूरा जो वेलोसिटी आपको दिया है 4 मीटर पर सेकंड, ये पूरा का पूरा x एक्सिस में होगा कि नहीं होगा। और अगर पार्टिकल को आपने पूरा x एक्सिस में यानी क्षैतिज फेंका है तो y एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। एक्सीलरेशन हमेशा लगेगा ही लगेगा, लेकिन x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता है, और y एक्सिस में एक्सीलरेशन कितना है
-10, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ लगता है। अरे वाह, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपसे क्या पूछा, कितने टाइम में, जब पार्टिकल चलते चलते यहाँ पर पहुंचेगा, तो ख्याल करो जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे? क्या ये वाई एक्सिस में विस्थापन दे दिया क्या? और जब पार्टिकल चल के यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचे तो वाई में कितना चला, ये तो वाई एक्सिस में विस्थापन हो गया होगा। तो कितने टाइम में इतना विस्थापन होगा वही आप टाइम निकाल लो। तो जब पार्टिकल, जब कण या पत्थर ना, यहाँ पर पत्थर है, तो जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा, जमीन पर पहुंचेगा, उस समय जो वाई एक्सिस में विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, पूरा मीनार की ऊंचाई के बराबर यानी 200 है। लेकिन पार्टिकल नीचे चलाते हैं -200। बात समझ आ रहा है ना? पार्टिकल किधर चला है, नीचे, तो ये -200 मीटर, ठीक है। और आपको वो टाइम बताना है, उसी टाइम को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। तो यस दिया, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे क्या? तो आपको पता है चूंकि यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हम वाई एक्सिस के लगाना चाहते हैं, कर सकते हो ऐसा। यस वाई की वैल्यू कितना दिया है, -200 बराबर यू वाई की वैल्यू कितना है, 0 इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, यही तो आपको चाहिए, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -10 और टी स्क्वायर यानी कितना हुआ, -200। 0 का गुणा करोगे पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 2 × 5 -5 टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 20 यानी 40 बराबर कितना आया, टी स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, √40, यानी √40 सेकंड में जो आपका पत्थर होगा वो जमीन पर पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो जब इतने टाइम पर जमीन पर पहुंचेगा तो आपको पूछा कि कितने दूरी आगे जाके गिरेगा, तो जितने टाइम ये नीचे आया उतना ही टाइम तो ये आगे भी चला होगा कि नहीं चला होगा। तो क्या उतने टाइम में आप एक्स एक्सिस में विस्थापन आपसे पूछ लिया, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस विस्थापन होता है। तो अब आपको क्या करना है, टी का वैल्यू कितना लेना है, √40 सेकंड। टी बराबर आपको कितना लेना है, √40 सेकंड। और इतने टाइम में आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में विस्थापन निकाल लो। तो फार्मूला तो ये लगा के यस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यस एक्स बराबर यू एक्स का वैल्यू कितना है, 4, और टाइम कितना लेना है, √40 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 है, बाकी अभी पूरा 0 हो जाएगा। तो यस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 √40। या आप एक काम कर सकते हो, √40 का मतलब 4 × 10 लिख सकते हो क्या, √40 का मतलब 4 × 10 होता है। तो 4 × 10 में 4 का √2 हो जाएगा और 10 का अंदर आने दो, यानी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 √10 और इतना क्या मीटर, यानी पार्टिकल 8 √10 मीटर उतने समय आगे चला। आपसे अब क्या पूछा है कि जमीन पर टकराते समय पिंड का परिणामी वेग, यानी जब ये पत्थर यहाँ पर टकराएगा उस समय उसका वेग क्या होगा। अब आपको वेग पूछा है, तो वेग का 2 घटक होगा, एक एक्स घटक होगा और आपको पता है एक्स घटक कभी भी बदलता, क्योंकि एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उधर ही तो वेलोसिटी बदलेगा। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं बदलेगा। जो कुछ वेलोसिटी बदलेगा किसमें बदलेगा, वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई एक्सिस में शुरुआती वेग कितना है, 0, और पार्टिकल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है तो धीरे धीरे जैसे वो आएगा उसका वेलोसिटी वाई एक्सिस में बदलते जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, इधर सुनो, क्योंकि आपको पता है कि यू एक्स बराबर अगर कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड, तो Vx भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगा वहां पर पहुंचने के बाद, क्योंकि आपको परिणामी वेग पूछा है। तो जो आपका वेग होगा 2 घटक होगा, एक उसका एक्स आई कैप प्लस उसका वाई जे कैप। तो आपको Vx तो पता है कि Vx नहीं बदलेगा, जो Ux था वही आपका क्या होगा, Vx होगा। अब हमें क्या निकालना है, बस Vy निकालना है। तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम इधर Vy निकालते हैं। अब देखो, तो Vy कैसे निकालोगे, चूंकि V बराबर होता क्या है, U प्लस ए टी, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो आपको टाइम पता चला कितना है, 40, यानी वी वाई बराबर कितना आ जाएगा, यू वाई। यू वाई का वैल्यू तो कितना था, 0, प्लस ए वाई का वैल्यू कितना है, -10, और टाइम का वैल्यू कितना है, √40। तो वी वाई बराबर कितना हुआ, माइनस, फिर वही 4 है, 4 का √2 हो जाएगा, 10 × 20 यानी -20 √10। ये क्या हुआ, वी वाई। तो अगर आपको परिणामी वेग बताना था, परिणामी वेग का मतलब, परिणामी वेग चूंकि v वेक्टर v को कैसे लिखोगे, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर v बराबर कितना आ जाएगा, vx का वैल्यू कितना है, 4i कैप प्लस vy का वैल्यू कितना है, तो माइनस है, तो -20 √10 j कैप। और ये किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में।
और अगर आपको इसका वैल्यू बताना है यानी केवल v बताना है तो कैसे निकालोगे, आई कैप प्लस जे कैप है तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में जब होता है तो उसका परिमाण निकालना जानते हो ना, तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 20 दिशा में 400 और अंडर रूट 10 का स्क्वायर करो केवल कितना मिलेगा 10, यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट, देखो ये 4000 हुआ और 4016 आप इसी पे आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कॉपी करना आप इसे पहले कॉपी कर लो, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसका थोड़ा और इसे सरल कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक प्रक्षेप को एक मीनार की छत से जिसकी ऊंचाई 196 मीटर है, कोई आपका एक मीनार है, इसकी जो छत है इसकी ऊंचाई कितनी है 196 मीटर, 36 दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यहाँ से जो प्रक्षेप है, प्रक्षेप यानी जिसे हम फेंकते हैं उसे कितने स्पीड से फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। ज्ञात कीजिए कि गेंद कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी दूरी पर पृथ्वी पर पहुंचेगा। जब मीनार को आप फेंकोगे तो जाके ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आपसे पूछा कि कितने समय पश्चात यहाँ पर गिरेगा और मीनार से कितनी दूरी पर गिरेगा, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो आप पहले वीडियो पास करके इसे लगाने का ट्राई करो, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखना। तो चलो देखो, अब आपको पूछा, इसमें क्या पूछा है, आपको टाइम बताना। एक तरीके से आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, यानी कैपिटल टी पूछा। तो जब पार्टिकल या ये आपका जो प्रक्षेप है ये चलते चलते जमीन पर पहुंचेगा तो कितना समय लिया होगा, उतने समय में उसका वाई एक्सिस में विस्थापन 196 रहा होगा। तो यानी आपको ये दे दिया एस वाई बराबर -196 मीटर, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि पार्टिकल किधर चला, ये जो विस्थापन हुआ है वह निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ हुआ है, इसलिए हम इसे क्या लेते हैं माइनस। और आपको पता है कि पूरा का पूरा वेलोसिटी किसमें एक्स में है, यू एक्स बराबर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यू वाई कितना है 0, वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी नहीं। और रही बात एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन एक्स में नहीं होता है, एक्सीलरेशन पूरा का पूरा वाई में होता है, तो -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फार्मूला पता है, क्योंकि एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई का वैल्यू कितना है -196 बराबर यू वाई का वैल्यू कितना है 0 इंटू टी, आपको वही टाइम तो पूछा है, मान लेते हुए टाइम कैपिटल टी है, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है -10 और स्मॉल टी की जगह कितना लिखेंगे कैपिटल टी, तो -196 ये तो पूरा 0 हुआ और 2 पच्चे 10, तो -5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 196/5 ये बराबर आया टी स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ जाएगा √196/5। समझ में आ रहा है बात ना, इतने टाइम पार्टिकल चल के जमीन पर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि मीनार से कितनी दूरी पर वो पृथ्वी पर पहुंचेगा, यानी ये आर पूछा है। तो जितने टाइम वो नीचे चला होगा उतने टाइम ही तो आगे भी तो चला है, तो इतने टाइम वो आगे कितना चला है बस आप ये निकाल दो, यानी उतने टाइम में एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आप निकाल दो। बात समझ आ रहा है ना। तो हमें अब क्या निकालना है, एस एक्स निकालना है, कितने टाइम में, जब टी का वैल्यू कितना हो इतना, यानी √196/5। दिक्कत नहीं है। तो आपको फार्मूला पता है क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एक्स ये तो चाहिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ना, यू एक्स की वैल्यू कितना है देखो 5, और टाइम कितना चाहिए आपको √196/5 प्लस हाफ। अब एक्सीलरेशन 0 है, बाकी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में 0 ही होता है ना, एक्स की वैल्यू 0 है, तो अगर एक्स वैल्यू 0 तो एक्स वैल्यू 0 का पूरा कितना हो जाएगा, गुणा भाग होकर 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना आर बराबर, अच्छा ये बताओ √5 को यहाँ पर जो आपके 5 है, क्या 5 को हम 2 रूट में ब्रेक कर सकते नहीं ब्रेक कर सकते, कोई भी नंबर खुद का 2 अंडर रूट में होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है √96/√5 ही तो है, तो 1√5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो √196 इसका वैल्यू कितना होता है 14, और यहाँ पर आपका क्या बचा है √5, तो इतना मीटर ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पर भी आप वो लिख सकते हो, फिर √196 का वैल्यू कितना होता है 14/5, कर्णिक 5 छोड़ते नहीं तो कर्णिक 5 में ऊपर नीचे आप गुणा भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा टी बराबर 14/5/5। इतना क्या सेकेंड, ये 5 है, इतने सेकेंड में पार्टिकल नीचे पहुंचेगा, और जब पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो मीनार से कितनी दूरी आगे बढ़ चुका होगा 14 × 5 मीटर, इतनी दूरी वो आगे बढ़ चुका होगा।
समझ में आ रहा है बात ना? आपको ये कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गोला 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कोई एक गोला है, उसे 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से 40 मीटर की ऊंचाई पर, यानी आप पृथ्वी तल से नहीं फेंकते हो, पृथ्वी तल से 40 मीटर की ऊंचाई पर जाके तब उसे आप ऊपर की तरफ फेंकते हो। कितने अंश पे? 36 से 30 अंश, यानी ये आपका 36 होगा, तो 36 से 30 अंश का कोण बनाते हैं। अरे 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए आप ऊपर की तरफ फेंको कितना, किसी स्पीड से ऊपर की। यहां पर आप लिख लेना 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ठीक है, ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो हम कितने स्पीड से फेंकते हैं? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा कि तो पृथ्वी पर गोले की क्षैतिज परास, तो जब आप इसे फेंकोगे कुछ ऐसा चल के आके जमीन पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो क्या पूछा, इसका क्षैतिज परास यानी आर पूछ लिया। बात समझ में आ रहा है? तो सेम इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, अब देखो इसका कुछ न कुछ यक्स मिलेगा और इसका कुछ न कुछ वाई मिलेगा। तो यू एक्स कितना आ जाएगा? 20 cos 30 अंश, और ये कितना आ जाएगा? 20 sin 30 अंश। तो यू एक्स बराबर कितना हुआ? 20 cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो ये कितना आ गया? 10 √3 मीटर प्रति सेकेंड। यू आई कितना है? 20 sin 30 अंश का वैल्यू बटे 2, यानी ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर कण, क्योंकि यक्स में स्पीड नहीं बदलता है, वाई में स्पीड बदलता रहता है, पहले आप पता कर लो कि कण नीचे कितने टाइम में आएगा। जितने टाइम में नीचे आएगा उतने टाइम में आप यक्स में विस्थापन पता कर लोगे। तो कण जब नीचे आएगा तो उसका, क्योंकि यहां से फेंका गया, जब चल के ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसका यही विस्थापन होगा वाई एक्सिस में। तो फिर सेम वही क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, एस बराबर क्या होता है? यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो एस वाई का वैल्यू कितना है? -40 बराबर यू आई का वैल्यू कितना है? 10 + 10 कि -10? +10, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है। टी प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है? -10 इंटू टी स्क्वेयर। तो -40 बराबर 10t और -5 टी स्क्वेयर। तो 5 कॉमन लेके सरल कर सकते हो। तो 5 × 8 40, 5 दूनी 10 और 5 × 1 5। अच्छा ये माइनस है ना, सबको एक तरफ ले लो, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो t² - 2t - 8 = 0 ना। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाओगे, यानी कितना आ जाएगा? t² - 4t + 2t - 8 = 0। t कॉमन लोगे यहाँ से, t - 4 -2 कॉमन लोगे यहाँ से, t - 4 = 0। तो यहाँ से t का वैल्यू 4 मिला और आपको t का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। यहाँ पर देखो आपका ये +2 कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो जब आप t - 4 कॉमन लोगे दोनों जगह से, तो यहाँ पर कितना होगा? t + 2 = 0। तो यहाँ से एक बार t का वैल्यू कितना मिला? 4, और एक बार t का वैल्यू क्या मिला? -2। तो माइनस हो नहीं सकता टाइम, तो टाइम का वैल्यू आपको कितना लेना? 4। इतने टाइम में आप एक्स एक्सिस में इसके पहले वाले क्वेश्चन पर विस्थापन निकाल लो, आपका क्या हो जाएगा? तो फिर न्यूमेरिकल का सेशन बस करें आज यहाँ पर। तो आगे कल हम लोग सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बस यहाँ तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।